जागते रहो। जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर साथियों। साथियों, कल 8 फरवरी, कल रिजल्ट आने दिल्ली विधानसभा चुनावों के। कल नतीजे सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएंगे। सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार सभी बेसब्री से इंतजार में हैं और हम भी बेसब्री से इंतजार में हैं। अब इसमें मैं थोड़ी चर्चा ये करना चाहता हूं कि इस चुनाव के दौरान और हमारे चुनाव लड़ने में कुछ लोग हैं जो 1-2 पर्सन हमारे सामने बिल्कुल यक्ष पर्सन की तरह खड़े हुए हैं, हो जाते हैं हमारे सामने। जैसे कई लोगों ने कहा, जी ये तो वोट काटने के लिए चुनाव में खड़े हैं। बहुत सारे कीजिए तो कुछ वोट काट लेंगे, फलाने को फायदा दिलवाएंगे, इसकी तरफ से उसकी तरफ से। और हमारे लोग बहुत सारे इस तरह से इल्जाम लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं। लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो पार्टियों के एजेंट हैं, इन राजनीतिक दलों के, मनुवादी राजनीतिक दलों के जो एजेंट हैं, वो पहले भी इल्जाम लगाया करते थे हमारे नेताओं के ऊपर। जब नई राजनीति शुरू हुई है, जब भी किसी ने नए सवाल खड़े करे हैं, तब तो उसके ऊपर इल्जाम तो लगे हैं। पहली बात तो ये कि राजनीति में किसी का पक्का वोट नहीं होता है, किसी का वोट बैंक नहीं होता है कि किसी का वोट काटने के लिए कि जी कोई निर्दलीय खड़ा हो गया या कोई नई पार्टी बन गई, उसके लोग खड़े हो गए। जो ये सवाल उठा रहे हैं, सीधे सीधे इस देश की डेमोक्रेसी के ऊपर हमला कर रहे हैं कि जो नए लोगों को, नई राजनीतिक दलों को या इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को, आजाद उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने पर इस तरह के एलिगेशन लगाते हैं। वो भारत के संविधान में दिए गए नागरिक अधिकारों के ऊपर हमला कर रहे हैं। वो रिप्रेजेंटेशन एक्ट में नई राजनीतिक पार्टी बनाने का और उसमें दिए गए निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के अधिकार पर कुठाराघात कर रहे हैं, सीधा हमला कर रहे हैं। और वो भी उन्हीं मनुवादियों के 2 पार्टी सिस्टम के पक्ष में बोल रहे हैं जिसके विरुद्ध बाबा साहब थे। अगर बाबा साहब निर्दलियों के लड़ने के खिलाफ होते तो संविधान में वो लड़ने का अधिकार नहीं देते निर्दलियों को, बिना पार्टी के। निर्दलीय कोई आज की बात थोड़ी है, तो बाबा साहब ने 1951 में रिप्रेजेंटेशन एक्ट बना, उसी में अधिकार दे दिया था कि इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। बाबा साहब ने आर्टिकल 19 में बहुत सारे संगठन, राजनीतिक, सामाजिक बनाने का, ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार दिया था। अगर बाबा साहब को नए राजनीतिक दल बनाने पर अगर आपत्ति होती तो बाबा साहब आर्टिकल 19 में अधिकार क्यों देके जाते? तो जो लोग अपने आप को अम्बेडकरवादी कह रहे हैं और इस तरह की बेहुदा बातें करते हैं, तो बाबा साहब के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध वो बातें कर रहे हैं। बाबा साहब लिख के जाते हैं ना 2 पार्टी सिस्टम। बाबा साहब कहते हैं ना कि निर्दलीय की जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट की जरूरत नहीं है। और ये तो समय समय पर होता है, जब नई किसी ने नई बात कही है, नई राजनीति कही है, उनके लोगों को अधिकार नहीं मिले, और जब भी उन्होंने इस विचार को रखा है, कोई नई विचार को, नई राजनीति को, नई परिवर्तन की बात कही है, तो इस तरह के इल्जाम लगते हैं। इससे हमें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है।
और जो लोग पार्टियों के गुलाम हैं, पार्टियों की गुलाम मानसिकता से जो भरे हुए हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। जब बाबा साहब ने अपनी लड़ाई शुरू की 1920 में, और बाबा साहब ने अनटचेबल्स की लड़ाई को उठाया, और वो बढ़ते बढ़ते मुहिम तेज हो गई, और बाबा साहब ने जब अछूतों के अधिकार को सबसे पहले 1919 में उन्होंने साउथ बैरो कमेटी के सामने रखा कि इनको पॉलिटिकल अधिकार भी होने चाहिए, राजनीतिक अधिकार की बात की, और बाबा साहब ने जब इनके पढ़ाई लिखाई की बात की अछूतों की, और बाबा साहब ने जब उनके संवैधानिक कानूनी अधिकारों की बात की, इंसान होने की अधिकार की मांग की, तो तब तमाम ये कांग्रेसी जितने भी थे, ये सब बाबा साहब को कहते थे कि भाई हमारी लड़ाई तो अंग्रेजों के खिलाफ है, तुम पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो, तुम कहां अछूतों वगैरह की बात कर रहे हो, तुम हमारी लड़ाई को कमजोर कर रहे हो, तुम तो अंग्रेजों के पक्ष में बोल रहे हो। बाबा साहब को अंग्रेजों का एजेंट बोलते थे ये कांग्रेसी। जब बाबा साहब ने अछूतों की लड़ाई लड़ी, और बाबा साहब ने भी कह दिया भाई मेरी पहली लड़ाई तो तुमसे है, अंग्रेजों से थोड़ी है, मेरे अधिकार तो तुम लोगों ने मारे हैं वर्षों वर्षों से, हजारों वर्षों से गुलाम तो तुमने बनाया हुआ, हमें अछूत तो तुमने बनाया है। तुम अंग्रेजों के गुलाम हो, लेकिन मैं तो गुलामों का गुलाम हूं। पहले तो मुझे जिसने मुझे पहले गुलाम बनाया, पहले तो उससे आजादी चाहिए, उससे अधिकार चाहिए। तो बाबा साहब को भी अंग्रेजों का पिट्ठू कहते थे, ये कहते थे ये अंग्रेजों का हमारी लड़ाई कमजोर कर रहा है, ये अंग्रेजों की तरफ से है, अंग्रेजों ने छोड़ा हुआ है इसको। लेकिन बाबा साहब अपने रास्ते पे डटे रहे, इन मनुवादियों के विरुद्ध लड़ते रहे, और उन्होंने अपनी लड़ाई को मुखरता से आगे बढ़ाया। जब पूरा देश दुनिया तमाम लोग कांग्रेस की एक छत्र, कांग्रेस की तूती बोलती थी, उसी की भाषा बोलते थे, बहुत सारे अछूत नेता भी उसमें थे, हरिजन लीग बना दी बाबा साहब के मिशन को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने। तो तब इसी तरह के वो अछूत नेता बाबा साहब के ऊपर छोड़ रखे थे कांग्रेस ने, बाबा साहब को गालियां बकते रहते थे, ये देशद्रोही है, ये अंग्रेजों का पिट्ठू है, पहले हमें अंग्रेज भगाने हैं, पहले देश आजाद करवाना है। लेकिन बाबा साहब कांग्रेस के साथ नहीं गए। उस समय कांग्रेस थे, कम्युनिस्ट थे, उसमें आरएसएस थी, हिंदू महासभा थी, और बहुत सारे विचारधाराएं लड़ रही थी, मुस्लिम लीग थी। लेकिन बाबा साहब ने इन सबसे अलग अपना सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष जारी रखा। और बाबा साहब ने सबसे पहले अपनी राजनीतिक दल आजाद मजदूर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया, ILP, 1936 में, और उन्होंने 17 सीटें लड़ी मुंबई विधान परिषद की, और उसमें 17 में से 15 जीती। कांग्रेस के विरुद्ध जीती, जब कांग्रेस की एक तरफा लहर थी, कांग्रेस को हराया। और बाबा साहब निरंतर प्रयास कर रहे थे। और बाबा साहब जब अंग्रेजी सरकार में, आजादी से पहले 1942 में जब बाबा साहब लेबर मिनिस्टर बने अंग्रेजी सरकार में, तो इन्होंने और ढिंडोरा पीट दिया कि ये तो भाई, ये तो देखा अंग्रेजों का ही पिट्ठू है, इसीलिए अंग्रेजी सरकार में लेबर मिनिस्टर है। लेकिन बाबा साहब विचलित नहीं हुए, अपनी लड़ाई लड़ते रहे, और वो भारत के संविधान बनाने की समिति तक पहुंचे। इसके बाद आ जाए तो मान्यवर काशीराम, जब एक तरफा कांग्रेस का राज था देश में, कांग्रेस ही अपने को SC ST का और OBC का, सबका, मुस्लिमों का, सबका एक छत्र पार्टी कहती थी कि सब ही हमारे हैं।
भयावह दुर्गति थी समाज की, तब मान्यवर काशीराम के रूप में एक महान मूवमेंट चला, जिसमें मान्यवर दीना भाना जी, खरपड़े साहब और मान्यवर काशीराम जी तीनों ने मिलकर के एक सामाजिक मूवमेंट पैदा किया। और उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि अपनी राजनीति खड़ी करने के लिए 1984 में 14 अप्रैल 1984 को जब मान्यवर काशीराम जी ने अपना राजनीतिक मूवमेंट बहुजन समाज पार्टी के रूप में जब खड़ा किया, तो चारों तरफा से मान्यवर काशीराम जी के ऊपर हमले बोल दिए कांग्रेसियों ने। उन्होंने कहा ये तो उस समय भारतीय जनता पार्टी बनी थी थोड़ी थोड़ी, उन्होंने बोला संघी है तो संघियों का वो है, संघियों का चमचा है, संघियों की तरफ से लाया गया है। कांग्रेस बौखला गई बुरी तरह से, क्योंकि वो तो एक तरफा अछूतों को अर्थात SC STs को अपना वोट बैंक मानती थी। और मान्यवर काशीराम जी ने वो तमाम गालियां खाई, और वो गालियां खा करके उन्होंने 1989 में 1989 में 3 लोकसभा सीटें जीत ली। और उसके बाद तो उत्तर प्रदेश में सरकारें भी बनाई, लोकसभा मेंबर भी भेजे, राज्यसभा मेंबर भेजे, पूरे देश में डंका बज गया। उस समय कांग्रेस कहती थी हमारे वोट काटने के लिए ये पार्टी बनी है, ये तो वोट कटवा पार्टी है, ये तो वोट काट लेगी हमारे। कांग्रेस के बाप के वोट थे। अगर कांग्रेस के वोट थे तो फिर कांग्रेस को ही फिर चुनाव की जरूरत क्या थी? फिर कांग्रेस को ही वोट डालते रहते, कोई जरूरत ही नहीं थी किसी पार्टी की, अगर कांग्रेस का वोट बैंक है तो। इसी तरह से मूव चलते रहे, बहुत सारे परिवर्तन आए। 1989 में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जनता दल बनाई, तब भी कांग्रेसियों ने हल्ला बोल दिया तो संघी है, ये हमारे वोट काटने के लिए आया है। लेकिन उन्होंने भी एक महान नींव रखी और जीते वो, और वो जीते और सरकार बनाई। और 1990 में सरकार बनाई और 1991 में उन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया, जो कांग्रेस को देना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं दिया। अहंकारी कांग्रेस, उसने नहीं दिया भारत रत्न बाबा साहब को, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने दिया। मंडल कमीशन लागू किया और बहुत सारे काम करे, लेकिन उनकी सरकार गिरा दी गई। उसके बाद पूरे देश में जनता दल टूट करके बहुत सारी जनता दल बनी, राष्ट्रीय जनता दल बनी, समाजवादी पार्टी बनी, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी बनी, जनता दल एस बनी देवेगौड़ा साहब की। क्योंकि संविधान में अधिकार है ना, बाबा साहब दे के गए हमें संविधान में अधिकार कि अगर कोई राजनीतिक दल या कोई भी राजनीतिक शक्तियां अगर तुम्हें तुम्हारे अधिकार से वंचित रखें, तुम्हें अपनी पार्टी की मुख्य धारा में लीडरशिप ना दें, तुम्हें तुम्हारे संवैधानिक अधिकारों से वंचित करें, तो आपकी जिम्मेदारी है समाज के नेताओं की कि अपनी राजनीतिक दिशा तय करें, नई राजनीतिक रास्ता बनाएं, अपने समाज के लिए एक राजनीतिक मंच बनाएं, जिससे कि वो सत्ता में आ सकें और अपने लोगों के राजनीतिक और संवैधानिक अधिकारों को वो हासिल कर सकें। अगर ये संविधान में नई पार्टियां बनाने का अगर अधिकार नहीं होता, तो यह अन्ना आंदोलन के बाद ये आम आदमी पार्टी जो आज उसके चमचे डींगे हाँक रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जी आप तो आम आदमी पार्टी के वोट काटोगे, भाई आम आदमी पार्टी को बने हुए कितने दिन हुए हैं?
कितने दिन हुए आम आदमी पार्टी को बने हुए, और आम आदमी पार्टी के वोट कहां से आ गए? ये जो हर साल, हर 5 साल में जो चुनाव होता है, ये हर 5 साल में इसीलिए होता है कि आप नए सिरे से अपने काम, अपने प्रोग्राम, अपने मुद्दे, अपना विचार लेकर के जनता में जाएं, और जनता तय करेगी उस समय किस पार्टी ने, किस राजनीतिक दल ने उनके लिए कितना संघर्ष किया है, जो विधायक या सांसद जीते थे उन्होंने कितना काम किया है, कितने उनके मुद्दे उठाए हैं। उसके आधार पे जनता तय करेगी किसको वोट देना है, किसी निर्दलीय को देना है, किसी पार्टी वाले को देना है, या जो मौजूदा सत्ता में पार्टी है उसको देना है। वो नए सिरे से तय होता है। वोट बैंक किसका हो गया? किसी की ठेकेदारी है क्या एक की? तो फिर तो चुनाव मत कराओ। जिसको एक बार वोट मिल जाए, जो सरकार बन जाए, वह उसी की चलने दो, क्योंकि वोट बैंक उसी का हो गया। और ये वो लोग बातें कर रहे हैं जो दिन रात जय भीम चिल्लाते रहते हैं, जय जय भीम चिल्लाते रहते हैं। वो महामूर्ख, वो इस तरह की बेहुदा बातें कर रहे हैं। जी आप तो वोट काट दोगे, 1000-1500 वोट काट दोगे, या 200 या 1500, चाहे जो भी काट दोगे। अरे महामूर्खो, तुम खुल करके उनके पट्टे डाल लो ना। बाबा साहब का नाम लेना बंद कर दो, संविधान का नाम लेना बंद कर दो। तुम गुलामी कर रहे हो उन्हीं राजनीतिक दलों की जिनके मुखिया वही मनुवादी हैं। वो आपस में भाई भाई हैं, नूरा कुश्ती कर रहे हैं सिर्फ एक दूसरे को गाली दे करके। तुम ही उन्हीं पार्टियों के जिनके अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, जिनके मुख्य लीडर कौन है वो? थोड़ी शर्म आनी चाहिए बोलते हुए, मुंह से निकालते हुए। आज मुझे लगा कि इस पे बात करनी चाहिए। जय भीम, जय संविधान। भीम तो विद्रोही थे, उन्होंने कांग्रेस के साथ नहीं गए, कम्युनिस्टों के साथ नहीं गए, मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं बने, हिंदू महासभा के सदस्य नहीं बने, आरएसएस के सदस्य नहीं बने। उन्होंने अपनी खुद की राजनीतिक दिशा तय की, मंजिल तय की। उन्होंने बनाया अपना रास्ता, स्वयं अपना रास्ता निर्धारित किया। वो तो विद्रोही है। वो तो कहते हैं कि जहां मेरे लोगों का अधिकार, बराबर का अधिकार नहीं होगा, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा, मैं अपना रास्ता स्वयं तय करूंगा। और आज तो संविधान में हमारे पास शक्तियां हैं, पावर है कि हम खुद अपने राजनीतिक मंच बनाएं। बाबा साहब ने दिया अधिकार, तब भी तुम इन पार्टियों की गुलामी कर रहे हो जिनके की मुखिया मनुवादी हैं। थोड़ी तो शर्म करो। मैंने देखा बहुत सारे लोग वो ब्राह्मणों को गाली बकते रहेंगे 24 घंटे, इन अपर कास्ट को गाली बकते रहेंगे, और जब चुनाव आएंगे तो इन्हीं पार्टियों के जिनके मुखिया वही हैं, उन्हीं की उसमें जा करके और चाटुकारी करेंगे, और हम जैसे जो लड़ रहे हैं उनके ऊपर उंगलियां उठाएंगे। भाई कुछ तो शर्म करो, बोलने से पहले कुछ तो सोच लिया करो कि तुम बोल क्या रहे हो, बक क्या रहे हो। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है बाबा साहब के साथ, कोई लेना देना नहीं है तुम्हें संविधान से। ये विभीषण वाले काम छोड़ दो। अगर तुम लड़ नहीं सकते ना इनसे, तो कम से कम हम जैसे लड़ने वालों के विरुद्ध मत बोलो। हम तो इन्हीं से लड़ रहे हैं, यही गालियां दे रहे हैं बहुत। हम तो इन्हीं से लड़ रहे हैं, मगर तुम तो सामने मत आओ, करो इनकी चमचागिरी। इन पार्टियों में बने रहो, इनके गुलाम, दरियां उठाते रहो, झंडे उठाते रहो, और इंतजार में रहो कब तुम्हें कुछ रोटी का टुकड़ा डाल दें, कहीं से कोई पार्षद का चुनाव लड़वा दें, या कहीं से कोई विधायक बना दें। बस तुम बन जाना, समाज के बारे में मत सोचना।
इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बाबा साहब का जो विचार है, विद्रोही क्रांतिकारी विचार है, वो इन मनुवादियों की गुलामी की बात नहीं करता है, वो अपनी खुद की राजनीति की बात करता है, अपनी खुद की दिशा की बात करता है, खुद की राज सत्ता की बात करता है। और तुम इन्हीं पार्टियों में अपना राजनीतिक हित देख रहे हो, जबकि पता है इन तीनों पार्टियों ने मिलकर के तुम्हारी पक्की नौकरियां छोड़कर छीन करके तुम्हें ठेकेदारी पे डाल दिया। इस देश में कितने लोगों के पास, हमारे कितने लोगों के पास खेती की जमीन है? एक बची कुची एक नौकरी थी, पक्की नौकरी, जिसकी वजह से हमारे लोग तरक्की कर रहे थे, वो भी इन सब पार्टियों ने मिलकर के छीन ली। और अब ध्यान रखना है, तुम्हें ठेकेदारी की नौकरी भी नहीं करने देंगे। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे कर्मचारियों जिनका मैंने स्टे लिया है कोर्ट से, सीजीएचएस के कर्मचारी, अभी मैंने उनकी नौकरी बचाई है। अभी मैंने उनका रेगुलराइजेशन का मैटर फाइल करके नोटिस सर्व करें और बची है नौकरी, ठेकेदार बदला। 50,000 60,000 60,000 रुपए घूस मांग रहे हैं हर बार बदल के, कच्ची नौकरी के लिए। और एक और बात कर दी कि 50 साल से ऊपर के जो कर्मचारी हैं वो ठेके में भी नहीं लगेंगे। थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ी तो हया करो। समाज गर्त में जा रहा है। तुम उन्हीं पार्टियों को ताकत दे रहे हो, उन्हीं पार्टियों के झंडे उठाए घूम रहे हो, जो पार्टियां तुम्हारे संवैधानिक अधिकार कुचल रही हैं, खत्म कर रही हैं। हम मुद्दा उठा रहे हैं, कम से कम हमारे सामने मत खड़े हो। जवान बंद रखो, करो गुलामी, कौन मना कर रहा है? तो इसीलिए साथियों, बाबा साहब का जो संघर्ष है वो महान विद्रोह के ऊपर वो आधारित है। उसको समझना हर किसी लल्लू पंजू के बस की बात नहीं है। समर्थन कांग्रेस को करोगे जिसने तुम्हारा कभी हित नहीं किया, सारी पॉलिसीज लाके 1992 निजीकरण की, तमाम आपके संवैधानिक रिजर्वेशन पे हमला कर दिया, तुम्हारे हिस्सेदारी पर संवैधानिक हिस्सेदारी खत्म कर दी, और उसको आगे बढ़ाने वाले ये बीजेपी, और उसको आगे बढ़ाने वाले ये आम आदमी पार्टी, इन पार्टियों करो, इनको समर्थन करो, इसको हराओ, इसको करो। किसको कह रहे हो? ये सारे मनुवादी आपस में भाई हैं, इनकी नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं है। इनकी सबकी नीति SC/ST के विरुद्ध है। उनके संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने की नीतियां हैं। आए दिन हमले हो रहे हैं हमारे अधिकारों पर। ये सारी पार्टियां मूक दर्शक होकर बैठी हैं। 5 साल रोते रहेंगे हमारे लोग, धरने प्रदर्शन करेंगे इन्हीं पार्टियों के खिलाफ, लेकिन जब सत्ता लेने की, पावर खुद अपने हाथ में लेने की बात होगी तो फिर इन्हीं के साथ खड़े हो जाएंगे। तो भाई विरोध मत करा करो इनका। जब ये पार्टियों को आपने समर्थन किया, वोट किया, तो फिर विरोध क्यों करते हो इनका? तो इसीलिए हमारी लड़ाई संविधान बचाने की और संविधान में दिए गए हमारे संवैधानिक अधिकारों को बचाने की हमारी लड़ाई, संघर्ष है। समाज को जगाने का संघर्ष है। समाज को राजनीतिक प्लेटफॉर्म देने का, राजनीतिक रास्ता देने का, हमारा राजनीतिक विकल्प देने का ये हमारा अभियान है। और इस अभियान में तो क्रांतिकारी जुड़ेंगे भाई, और जुड़ रहे हैं। लगातार निरंतर हमारी लड़ाई जारी रहेगी, मगर उन महामूर्खों को मुझे ये समझाना था। वैसे समझेंगे तो नहीं वो, क्योंकि चाटुकार हैं, उनको आदत पड़ी है गुलामी की।
लेकिन फिर भी ये बोलना जरूरी था कि जो लड़ रहे हैं उनकी लड़ाई में अगर साथ नहीं खड़े हो सकते, उनकी ताकत नहीं बन सकते, तो कम से कम उनकी कमजोरी भी ना बनो। जय वाल्मीकि, जय अंबेडकर।